ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज का। जो लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस रह गए थे हम उसको आज कंप्लीट करेंगे। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ द कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली इन द फूड प्रिजर्वेशन। हम ये बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री में, और स्पेशली अगर आपने फूड को प्रिजर्व करना हो, फूड को स्टोर करना हो, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे यूज कर सकते हैं, किस वे में यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास, इसको हम लोग में एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको हम लोग कहते हैं एथेनोइक एसिड। इसका सेकंड नेम होता है विनेगर। विनेगर को हम लोग विनेगर का यूज कर सकते हैं अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये माइक्रोब्स की, सॉसेस की, माइक्रोब्स की जो लाइक माइक्रोब्स की फॉर्मेशन या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, बचाता है, उससे रोकता है। ठीक है, माइक्रोब्स की प्रेजेंट की फॉर्मेशन या उनकी ग्रोथ नहीं होने देता। बेंजोइक एसिड और सॉल्ट्स हमारे पास जो है, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी प्रिवेंट प्रिजर्व करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को, जूसेस को। इस तरह सिट्रिक एसिड जो होते हैं, ये इन्हांस करते हैं टेस्ट को भी, और एक्ट करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन दी ये एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव इन द बेवरेजेस, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एड्स सोर फ्लेवर एंड एक्ट एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। इसके बाद हमारे पास सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ईस्टर इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हमारे पास ईस्टर्स का क्या यूज होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ईस्टर इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ईस्टर्स का क्या यूज होता है कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिक में, मीन्स के मेडिसिन की फील्ड में क्या इसका यूज है। कॉस्मेटिक में आपको पता है कि हम इसको एज अ परफ्यूम्स यूज करते हैं, परफ्यूम्स के अंदर, डिटोरेंट्स के अंदर, लोशंस में यूज करते हैं, बिकॉज इनकी जो प्लेजेंट स्मेल है उसकी वजह से, ठीक है। और ये लास्ट लॉन्गर भी होते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग यूज करते हैं एज सॉल्वेंट, फ्लेवरिंग एजेंट तो यूज कर रहे होते हैं हम लोग इसको, एज एनेस्थेटिक्स यूज कर रहे होते हैं। लाइक ये पेन रिलीवर होते हैं, और इनको हम लोग एज अ ड्रग भी यूज करते हैं, ड्रग भी मेडिसिन ही होती हैं, लाइक एस्पिरिन वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये इसका यूजेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन योर डेली लाइफ। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का देखेंगे आपकी डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड आर फाउंड इन द विनेगर्स एंड द सिट्रिक एसिड, जो कि फूड को प्रिजर्व करते हैं, कुकिंग में हेल्प करते हैं, और इस तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी प्रिजर्व करने में हमें हेल्प करते हैं। Easters provide fruity flavors and pleasant smells in the perfumes and candies and juices. Both are used in cosmetics, they are used in the pharmaceuticals, adhesives, plastics, cleaning products, and their role in the food, medicine, lifestyle. They highlight their immense importance in the daily life. देखें यहाँ पे हमारी लाइफ में कितनी चीज़ों में यूज हो रहे हैं, तो फिर ये कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास, ओके, यहाँ तक थे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थिंक टैंक। थिंक टैंक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन व्हाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है और क्यों प्रोड्यूस होती है, जब आप एथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से इसका रिएक्शन करवाते हैं। आपने देखा सोडियम कार्बोनेट से जब हमने रिएक्शन करवाया कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो जहाँ पे सोडियम एसिडेट बना है वहां पे हमारे पास वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, व्हाई। Etheric acid reacts with sodium carbonate in an acid-base reaction. The carbonate ion decompose into CO2 and water upon the neutralization, and it affects our effervescence of the CO2 confirms the reaction in the presence of an acid. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि CO2 क्यों प्रोड्यूस होता है। तो आंसर ये है कि CO2 की प्रोडक्शन जो है वो कंफर्म करती है रिएक्शन को, कि यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, और वो प्रेजेंस ऑफ एसिड को, कि अब इस रिएक्शन में एसिड जो प्रेजेंट है उसकी उसकी प्रेजेंस को शो करती है। एफेरेंस मींस होता है कि CO2 की प्रेजेंस को शो करी होती है, कंफर्म करती है कि ये इस रिएक्शन में एसिड जो है वो प्रेजेंट था, और एसिड ने रिएक्शन किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे आते हैं, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन द मेथनोइक एंड द एसिड एंड द प्रोपेनॉल। ये रिएक्शन आप बहुत दफा कर चुके हैं। मेथनोइक एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इसमें जस्ट वन कार्बन होता है। ये मेथनोइक एसिड इसका रिएक्शन अगर आप लोग प्रोपानोल से करवाएं, प्रोपानोल मीन्स कि 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, और इसे रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी, और इसके बाद साथ साथ ही वाटर प्रोड्यूस होगा। इससे हमारे पास जो ये प्रोपाइल मेथानुएट की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड द इकोनॉमिक
implications of producing ethanoic acid via the chemical versus the biological method. हमारे पास वो कौन कौन से हमने डिस्कस करना है, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक हम लोगों ने एस्पेक्ट्स को या इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करें जिससे एथेनोइक एस्टर प्रोड्यूस हो सकता है केमिकल्स और बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू. सो केमिकल मेथड हमारे पास क्या है, फास्ट कंट्रोल्ड बट यूज कॉस्टली ऑक्सीडेंट्स लाइक KMnO4 एंड K2Cr2O7 प्रोड्यूस हार्मफुल वेस्ट लेस को फ्रेंडली. अच्छा देखो, जब केमिकल मेथड के थ्रू आप एथेनोइक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक तो बहुत ही फास्टली प्रोड्यूस हो जाता है. दूसरी बात है इसका रिएक्शन कंट्रोल्ड है, हमारे कंट्रोल में ये रिएक्शन होते हैं इसका. लेकिन अगर हम बात करें इसके यूजेस की तो इसके लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही एक्सपेंसिव ऑक्सीडेंट को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ता है. और इसका जो वेस्ट होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है बिकॉज आप जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. इस वजह से अगर हम लोग बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू प्रोड्यूस करें तो इससे क्या होता है कि हम लोग एसिडोबैक्टर को यूज करते हैं जो कि हमें बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, इजीली मिल जाता है. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है लेकिन सस्टेनेबल होता है, काफी टाइम तक रहता है, लास्ट लॉन्गर होता है, चीप होगा, सेफर होगा फॉर दी फूड ग्रेड विनेगर. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि कंक्लूजन क्या हो जाएगा इसका, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली द बैक्टीरियल मेथड इज सुपीरियर फॉर द लार्ज स्केल विनेगर प्रोडक्शन while द केमिकल मेथड इज रिजर्व फॉर द प्योर एसिडिक एसिड इन द इंडस्ट्रीज. अगर आपको इंडस्ट्री में प्रिपेयर करना हो, फिर आपके आपने बहुत हाई लेवल पे प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए जो है फिर आपको मेथड वो देखना पड़ता है जो थोड़ा फास्ट हो. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में करना है तो उसके लिए आप केमिकल करेंगे, वरना वैसे 90% जो है ना वो बायोलॉजिकल मेथड पे को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि वो थोड़ा चीप होता है. आप लेस अमाउंट में भी, लेस बजट में रहते हुए भी आप बहुत लिमिटेड अमाउंट, अनलिमिटेड अमाउंट में एथेनोइक एसिड को तैयार कर सकते हैं. ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे थिंक टैंक के, यहाँ तक एंड हो चुके हैं. अब यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछें. क्लियर है। सबको क्लियर है? यस. अच्छा, यस ओके मैम. फाइन, ठीक है, आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ओके यहाँ तक तो हमारा एंड हो गया यूनिट